हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट? सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्कल। जो बाकी के जो भी क्वेश्चन है उनको हम आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो एक बार पहले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार करो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। हमें दे रखा है पीए और पीबी एक बाहरी बिंदु पी से वृत्त ओ वाले वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा ए बी त्रिज्या रेडियस के साथ स्पर्श बिंदु 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ए बी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो आपको स्पर्श रेखा पीए की लंबाई याद करनी है और त्रिज्या भी याद करनी है। आप यहाँ पे देखो, इस वाले में आपको दे क्या रखा है बेटा? आपको ए बी की लंबाई दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है, और बेटा ये वाला दे रखा है आपको 30 डिग्री कोण। आपको यहां से अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना बेटा, इस वाले त्रिभुज को मैं बाहर निकाल के बना दूं या फिर पहले इधर ही देख लो। अगर यहाँ पे देखें, आपको बोला है ए बी त्रिज्या है, ए बी त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा पीए और बीबी एक बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। जीवा जो ए बी है त्रिज्या के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया बेटा। ये वाला जो है हमारे पास कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो बेटा ये भी 30 डिग्री का कोण है, ठीक है? और ये 30 डिग्री है तो बाकी बचा ये भी 60 डिग्री का कोण होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा, और बेटा ये भी 60 डिग्री का कोण। क्यों बोला मैंने ऐसे? क्योंकि दो एपी और एबी क्या हो जाएगा, पी ए की बात करें या पीबी की बात करें, दोनों के दोनों साइड्स बराबर होंगी, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये दोनों अगर 30-30 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से आपको बोला है स्पर्श रेखा पीए की लंबाई याद करना है। तो पीए की जो लंबाई है, राइट, वो किसके बराबर होगी? जीवा एबी के लंबाई के बराबर होगी। यहाँ पे एबी की जो जीवा दे रखी है आपको, वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए पी बी समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्यों होगा समबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसके सभी कोण कितने हैं बेटा? 60 डिग्री के। सभी कोण 60 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं जो ए बी साइड है वो एपी के बराबर होगा। ए बी इज इक्वल टू एपी है, और ए बी था हमारा 6 सेंटीमीटर, तो एपी कितना होगा बेटा? एपी भी आपका 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा? हम बात कर लेते हैं इसकी त्रिज्या की लंबाई के बारे में। त्रिज्या जो है हमारा ओए है बेटा। ओए साइड को अगर मेरे को देखना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओ से पी को मिला देते हैं। ओ से अगर मैं पी को मिलाता हूँ इधर से, हम यहाँ से ओ को पी को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या पता है बेटा? इस एंगल के बारे में पता है कि ये इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 30 डिग्री ऊपर रहेगा बेटा, 30 डिग्री नीचे रहेगा। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं? त्रिभुज हमारे पास पी ओ ए से हम यहां से अगर लगाएंगे, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा हमें चाहिए, और हमें पता क्या है? एपी के बारे में पता है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा हम लगा सकते हैं। तो टेन थीटा या टेन 30 डिग्री का जो मान होगा बेटा, वो किसके बराबर है? उसके सामने वाली भुजा थी जो थी ओ ए बटे ए। इज दिस क्लियर और नॉट? यही होगा बेटा। एपी की जो भुजा थी वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा 1/√3, और ये होगा बेटा ओ ए बटे एपी एच। यहाँ से गुणा कर लेंगे, 6 इधर आ जाएगा, ये √3 से हम भाग देंगे, ये आएगा ओ ए जो कि त्रिज्या है बेटा। और यहाँ से त्रिज्या की अगर मैं बात करूंगा, 6 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा बेटा 2√3 बार। हम 6 को लिख सकते हैं ना 2 गुणा 3 बेटा, तो √3 से भाग देंगे, 3 के अंदर तो √3 बार जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2√3 जो कि ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ओ ए इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलता है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको चीजें समझ में आई बेटा यहाँ तक?
अगर क्लियर है तो चलता हूँ नेक्स्ट। क्लियर है ना बेटा सबको? चलो अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट में, अगला वाला क्वेश्चन देखो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है और उसके केंद्र पर बने हुए जो कोण है वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये चीज प्रूव कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल इजीली तरीके से प्रूव की जा सकती है। किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? आपको पता है यहां से अगर मैं बोलूं वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। अगर ये लंबवत है बेटा तो यहाँ पे ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कोण ओ ए पी और आपका कोण ओ बी ए पी दोनों 90 डिग्री के होंगे। हम अब यहाँ से चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज ओ ए बी पी से यहाँ पे कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी जो रहेगा ये आपका 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360। तो ए और बी तो हमारे पास 90-90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी भी 90 है बेटा, तो ये हो जाएगा। और 360 में से ये दोनों घटेंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल पी जो है बेटा वो 360 माइनस 180 आएगा, जो यहाँ से एंगल ओ प्लस एंगल पी जो होगा 180 डिग्री होगा। और यही चीज हमसे पूछी थी, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव, अतः यह सिद्ध हुआ। कि जो भी विपरीत कोण बनेंगे बेटा आपका स्पर्श रेखा द्वारा और केंद्र पर बने हुए कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर होगी। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, अगली वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या चीज प्रूव करनी है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बेटा? बराबर होती है। कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी ओ आर से। तो बेटा यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ के, जो कि आपका 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था बेटा कि अगर मैं वृत्त स्पर्श रेखा पे वृत्त से कोई भी रेखाखंड हम खींचते हैं उसके आप बोल सकते हैं जो स्पर्श बिंदु है उसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो लंबवत होता है, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसकी जो ओपी साइड है वो बराबर है इसके ओपी के साथ, यानी कि कर्ण है, ये कर्ण भी है बेटा और आपकी उभयनिष्ठ भुजा भी, दोनों के लिए ये कर्ण बनेगा। तो एक तो कर्ण भुजा बराबर होगी और दूसरी अगर मैं बोलूं यहाँ से जो ओक्यू साइड है वो ओ आर के बराबर है, क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्या है। तो अगर एक दो त्रिभुजों की दोनों भुजाएं बराबर हो जाए और वो समकोण त्रिभुज है बेटा, तो उसका कर्ण और कोई भी एक साइड भुजा, एक साइड अगर बराबर हो जाती है तो आरएचएस का नियम लग जाता है। तो आरएचएस नियम से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एएसए नियम भी बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे लग जाएगा। आरएचएस नियम से यहाँ से क्या बोलेंगे बेटा कि त्रिभुज पीओक्यू जो है वो आपका सर्वांग समय त्रिभुज पीओआर।
इज दिस क्लियर और नॉट? अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो यहां से हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड से बेटा जो पी क्यू साइड है वो पी आर साइड के बराबर है। पी क्यू बराबर पी आर सीपीसी करस्पॉन्डिंग साइड्स का बेटा जो भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग, आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं या साइड्स है ये सब क्या होता है बेटा इक्वल। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो मैं नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस कर ले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार देख लो। हमसे बोला है कि प्रमाण कीजिए कि किसी वृत्त के घेरे हुए आयत एक वर्ग होता है। हमसे बोला है कि जो घेरा हुआ वृत्त है बेटा वो क्या है, एक आयत है। तो अगर मेरे को इसको प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा इजीली तरीके से इसको किया जा सकता है, बस आपको एक चीज याद होनी चाहिए। यहाँ पे वृत्त के अंदर मैंने आपको बताया था बाह्य किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो आप यहां से बोल सकते हैं वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो यहां से देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे डी आर जो है बेटा वो बराबर है किसके साथ में, डी एस के साथ। इज दिस क्लियर? और यहाँ से सी आर जो है बेटा वो बराबर है किसके साथ में, सी क्यू के साथ। और जो बीपी है बेटा यहाँ पे बीपी जो है वो बराबर है आपका बी क्यू के साथ। ये दोनों साइड्स बराबर रहेंगी, ये दोनों साइड्स बराबर रहेंगी, ये और ये बराबर रहेगा और ये बराबर रहेगा। तो यहाँ पे जो ए पी है बेटा ये आपका ए एस के बराबर होगा। अब मैं इन चारों को ऐड कर सकता हूँ। ये समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लेते हैं, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं और ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो सभी समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा बेटा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ये बराबर होगा आपका डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। सॉरी, आते हैं अब नेक्स्ट पे बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा डी आर और सी आर क्या बन रहे हैं, देखो यहाँ पे ये डी आर और सी आर क्या बन रहा है बेटा, सी डी बन रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा हमारा सी डी। ये बीपी एपी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ये ए बी, ये बीपी एपी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो ये बन रहा है ए बी। डी एस और ए एस क्या बनेगा बेटा, ए डी बन जाएगा यहाँ से। और सी क्यू और बी क्यू क्या बन जाएगा बेटा, बी सी बन जाएगा। अब आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है किसी भी आयत के अंदर। इज दिस क्लियर हो ना? तो आयत की अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि एडी ए बी जो है बेटा ए बी सी डी के बराबर है। ये दोनों ए बी और सी डी दोनों बराबर है। तो मैं ए बी सी डी को दोनों बराबर रख सकता हूँ। जो सी डी है बेटा वो आपका बराबर है ए बी के साथ में, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं। और आयत की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजा होती है बेटा वो हमेशा बराबर होती है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ सी डी प्लस सी डी, इसको ए डी प्लस ए डी रख लो। तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 से 2 कट गया, तो यहां से जो सी डी भुजा होगी बेटा वो भी आपकी ए डी भुजा के बराबर हो जाएगी। सी डी भुजा ए डी भुजा के बराबर है, इसका मतलब जो आपके पास में आसन्न भुजाएं है बेटा, सी डी और ए डी को देखो, ये हमारे पास सी डी भुजा है, ये हमारे पास ए डी भुजा है, राइट। अगर ये दोनों ही बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आयत की सभी यहाँ पे बेटा सारी भुजाएं बराबर होगी। सी डी ए डी के बराबर, सी डी जो था वो ए बी के बराबर था और ए बी ए डी के बराबर हो गया। तो इसका मतलब वो चारों की चारों भुजाएं बराबर होगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं अतः ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए सी।
BC बराबर क्या हो जाएगा बेटा AD। तो ये सारी भुजाएं बराबर है, अतः ABCD वर्ग होगा। क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, ये भी आपका इजी है क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त को घेरने वाले चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं उस वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। तो संपूरक कोण बनाती है, देखो इसमें भी वही है बेटा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम कोई भी हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नोट लिख सकता हूँ, किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर ये समान कोण बनाती है बेटा, तो इस डी से आपने दो स्पर्श रेखा खींची है, एक तो ये DR खींचा है, एक DS खींचा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ जो कोण 3 है बेटा, वो कोण 4 के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ऐसे ही आपका कोण 2 कोण 1 के बराबर होगा बेटा, कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के। सेम आपका बेटा जो कोण 1, यहाँ पे कोण 8 है, वो 7 के बराबर होगा। तो कोण 7 है बेटा, वो कोण 8 के बराबर होगा, या 7 8 के बराबर कैसे भी लिख सकते हैं। और कोण बेटा हमारे पास जो 5 है, वो 4 के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? 7 8 नहीं, 1 2 बराबर होंगे, 3 4 बराबर होंगे, 5 6 बराबर होंगे। तो यहाँ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 भी बराबर होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है? और हमें पता है कि एक अंदर जब वो कोण बन रहा है बेटा, ये पूरा सर्कल उस पॉइंट के ऊपर, ये पूरा कोण कितना होगा, इन सबका अगर मैं जोड़ करूंगा तो ये 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं सभी कोणों का योग, केंद्र पर सभी कोणों का योग ये तो 360 डिग्री होता है बेटा। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा, 360। अब यहाँ पे हम विपरीत कोण को बनाएंगे। देखो हमें 1 2 के अंदर बनाना है और 6 7 के अंदर बनाना है। 1 2 6 7, तो 1 2 6 7 में अगर मैं बनाऊं तो 1 और 2 तो ऑलरेडी बेटा बराबर है। अच्छा 1 4 के बराबर था, एक सेकेंड, 1 को आप 1 और 2 बराबर है, तो 1 को 2 के अंदर लिखो, 1 को हम 2 में लिख लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 तो था ही बेटा उधर। देखो 2 और 3 को हमें क्या करना है, इसके अपोजिट 6 और 7 के बराबर करना है। तो हमें 2 3 6 7 में ही चाहिए, बस जो भी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल 3, तो एंगल 3 को तो एंगल 3 रख लो। एंगल 4 जो है उसको भी एंगल 3 रख सकते हैं। एंगल 5 जो है बेटा उसको 6 में रखेंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 6, और उसके साथ में कौन सा था, एंगल 7। तो 6 और एंगल 7 प्लस एंगल 7, तीनों का योग कितना, सबका योग कितना होता है 360, जैसा कि दिया है। तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और ये 360 के बराबर है बेटा। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। 2 से भाग दे देंगे। अब यहां से देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और 3 है बेटा जो DA साइड से बना है, और CD से BC से कौन सा बना है, एंगल 6 और 7। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये एंगल AD साइड द्वारा बना है, AD भुजा द्वारा बना कोण, और ये कौन सा है बेटा, BC साइड द्वारा, BC भुजा द्वारा बना कोण। और दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। और यही तो चीज प्रूव करनी थी कि विपरीत भुजाएं क्या बनाती है,
विपरीत भुजाएं एक दूसरे के संपूरक कोण बनाती है बेटा, तो यहाँ से हमारी चीज ये प्रूव होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? चलो, अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको एक बार पढ़ो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र एक वृत्ताकार दर्पण दिखाई दे रहा है बेटा, जो एक रस्सी से लटका हुआ है। चित्र दर्पण के केंद्र ओ के साथ एक वृत्त के रूप में दर्शाता है, जैसा कि साइड में दिखा हुआ है बेटा। आपको एपी और एक्यू क्रम से पी और क्यू पर वृत्त को स्पर्श रेखाएं हैं, और ऐसा कि एपी की जो भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, और आपका पी ए क्यू जो रखा है जो वो है आपका 60 डिग्री। बेटा जब भी ये एंगल 60 डिग्री बन जाए ना, तो ये समझ लो कि ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज बनेगा एपी क्यू हमेशा। ये तो आप समझ ही लो, क्योंकि बाकी के दोनों कोण भी क्या आएंगे, 60-60 डिग्री के ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछा क्या है, ध्यान से देखिए। आपको बोला है बेटा पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई पूछी है बेटा, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं अगर ये 60 डिग्री था तो बाकी के दोनों कोण भी तो 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं वो डायग्राम बना लूँ बेटा, एक बार वो डायग्राम देख लो। वो इस तरीके का कुछ डायग्राम था, थोड़ा सा छोटा बना लेते। यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, इस तरीके से था बेटा। ये P है, ये Q है, ये A बिंदु था आई थिंक, ये O बिंदु है उसका सेंटर। यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे हमें पता है। और यहाँ से जो पी ए साइड है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, पी क्यू। अगर यहाँ पे आपको पूछा है पी क्यू की लंबाई याद कीजिए, तो आपको एपी कितना दे रखा था बेटा, एपी आपको दे रखा है यहाँ पे 30। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर होगा बेटा, और ये अगर 60 डिग्री है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए पी क्यू में कोण जो पी है बेटा वो आपका बराबर होगा कोण क्यू के। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों साइड्स बराबर है, एपी जो है वो बराबर है किसके साथ में, ए क्यू के साथ, तो उसके विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ से बेटा अगर मैं बोलूं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण P प्लस कोण Q कितना होगा बेटा, तो ये आपका 180 में से 60 को घटा देंगे, जो कि कोण A है, जो 120 के बराबर बनेगा। तो यहाँ से कोण P और कोण Q दोनों कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री। इज दिस क्लियर? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो APQ है ये कैसा त्रिभुज है, APQ समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु है तो जो AP की जो साइड है वही आपकी PQ के बराबर होगी, यानी कि 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे हमारे PQ की लंबाई आ गई। आपसे बोला है मेजरमेंट करिए किसका, एंगल POQ का। तो POQ एंगल क्या है बेटा, हमें पता है ये वाला एंगल आपको POQ निकालना है। तो POQ और PAQ का सम कितना होता है हमेशा, कोण PAQ प्लस कोण POQ का जो योग है बेटा वो हमेशा आपका 360 डिग्री होता है। 360 नहीं, 180 डिग्री। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं बेटा। आज ही सिद्ध किया वो चीज भी मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, तो एंगल POQ कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री घटाने पर, तो ये हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। सबको क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पे। आपको पूछा है OA की लंबाई याद कीजिए, OA, O से लेके A तक काउंट करना है बेटा। आपको यहां से मैं क्या कर देता हूँ बेटा, एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, मैं A से O को मिला दूं, A से O को मिलाएंगे तो ये अगर 60 डिग्री का कोण था तो बेटा ये भी 30 डिग्री का बचेगा और ये भी 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांग समत्रिभुज बनते हैं बेटा। तो दोनों के दोनों कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और यहां से हमारे पास समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी, हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ जो है, PAO समकोण त्रिभुज है।
और अगर ये समकोण त्रिभुज है बेटा तो यहाँ से हम tan थीटा लगा सकते हैं। ओए की लंबाई पूछी है, तो ओए क्या है? अच्छा, ओए आपका कर्ण है, 90 डिग्री हमारा ये है, तो ये कर्ण है और हमें दे क्या रखा है बेटा? हमें दे रखा है उसका लंब दे रखा है। लंब है, आधार है, इसके अकॉर्डिंग आधार है वो, तो आधार और कर्ण में रिलेशन होता है कोस थीटा। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कोस 30 डिग्री, जो कि आधार है बेटा उसका 30, और हमें उसका निकालना है ओए, यानी कि वो कर्ण है। तो यहाँ से ओए का अगर मैं मान निकालूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 30 बटे कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो वो जो 2 रहेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ओए का जो मान बनेगा बेटा, ये √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो 10 गुना 2 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई बेटा? अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओए हमारे पास आ गया बेटा कितना है? 20√3 सेंटीमीटर। और इसी का अगर मैं और की बात करूं, दूसरा वाला आपसे क्या पूछे? त्रिज्या पूछिए, तो वहां से हम लगा सकते हैं बेटा क्या? tan थीटा। tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? तो OP बटे AP। AP हमें दे रखा था 30, tan रूट ये होता है बेटा 1/√3, और ये OP हमें निकालना है। AP कितना दे रखा था? तो वो दे रखा था 30, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, 30 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 30/√3 बराबर OP, और यहाँ से √3 से 3 कटेगा बेटा √3 बार, तो √3 गुणा 10, तो OP जो बनेगा वो बनेगा 10√3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको इतनी चीजें क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पे देखे बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को। चल आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, एक बार पढ़ोगे अपने आप सीधा सीधा समझ में आएगा। बस कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बेटा? हमेशा बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त, एक बिंदु से, चलो मैं इधर रह रहा हूँ, आराम से पढ़ो इसको। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। वो तो हमें दे भी रखा है इसने, ठीक है, इसने बोला भी है। उपरोक्त परिणाम का उपयोग करते हुए त्रिभुज ABC में BC की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। और यह दिया गया है कि एक वृत्त जो है त्रिभुज ABC में समविष्ट है, जो AB BC CA भुजाओं को क्रम से RP और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। साथ ही AB आपको दे रखा है, AQ दे रखा है, आपको CQ दे रखा है, और CQ दे रखा है, AQ दे रखा है। क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मेरे को ये बताओ, यहां से जो AR जो होगा ये बराबर होगा बेटा AQ के, BR जो होगा वो BP के बराबर होगा, और CP जो है बेटा वो CQ के बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखाएं तो जो रहती है बेटा एक दूसरे के बराबर होती है, एक ही बिंदु से खींची गई रेखा है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले A से B तक दे रखा है 10, तो यहाँ से लेके टोटल 10 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया है? आपको A से लेके Q तक दे रखा है, ये 7 है। अगर बेटा A से लेके Q तक 7 है तो AR भी तो 7 ही होगा, और अगर ये AR 7 है तो BR कितना बचेगा? BR बचेगा 3, और BR अगर 3 है तो BP भी कितना होगा बेटा? 3 होगा। अब आपको CQ कितना दे रखा था? CQ दे रखा था 5, अगर ये 5 है तो बेटा ये भी 5 होगा। इस दिस क्लियर हो ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपको क्या दे रखा था? AB दे रखा था 10, AQ जो है AQ 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे बेटा दोनों। BR जो होगा यहाँ पे, BR कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और CP और CQ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है CB बताओ या BC बताओ। BC होता है आपका BP प्लस PC, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो। BP कितना था? BP यहाँ पे है, ये रहा BP 3 सेंटीमीटर, प्लस CP जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नेक्स्ट पे चलता हूँ। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल इजी सी चीज है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है और ए क्यू जो है, ए क्यू बी पी और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। बेटा एक तो हमारे पास जो ए क्यू है, राइट, उस साइड में जा रहे हैं, एक हमारे पास बीपी है और एक आपने पी क्यू भी एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दर्शाना है कि जो पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू जो बन रहा है, ये वाला एंगल, ये आपका एंगल कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल। कैसे दर्शा सकते हैं बेटा, यहाँ से है ना, मैं एक चीज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि यहाँ से हमने स्पर्श रेखा को, स्पर्श बिंदु को मिलाया बेटा। तो अगर ये बिंदु मिलाया, ये हमने कोई भी पॉइंट मान दिया, कोई ई पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, आर पॉइंट ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं, आर पॉइंट। ठीक है, इसको हमने आर बिंदु लिया। इज दिस क्लियर और नॉट? तो हमारे पास अब देखो, आप यहाँ पे इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। एक तो ऊपर वाले ये दोनों त्रिभुजों को देखो, पहले सबसे पहले इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। त्रिभुज ए ओ क्यू और त्रिभुज क्यू ओ आर से। बेटा दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो ए क्यू है वो आपका क्यू आर के बराबर होगा। दूसरा, यहाँ पे जो ओ क्यू साइड है वो ओ क्यू के साथ में उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये दोनों तो इसलिए बराबर है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है बेटा, एक बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। और बेटा ओ आर और ओ ए ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं त्रिभुज ए ओ क्यू जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर क्यू। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो आपका बेटा ये दोनों एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। कोण ए ओ क्यू जो है वो बराबर है कोण आपका क्यू ओ पी, क्यू ओ आर के। ठीक है, तो ये क्यू ओ आर दोनों बराबर कितना, इनको हमने अल्फा मान लिया, माना कितना है, माना अल्फा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सेम अभी आप ये चीज नीचे वाले त्रिभुज के साथ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको लिखो या फिर इसको भी करके देख लेते हैं। इधर देखो, यहां से देखो त्रिभुज ओ बी पी और त्रिभुज ओपी आर सी। यहाँ पे देखो जो ओपी भुजा है वो ओपी के साथ उभयनिष्ठ है। दूसरा अगर मैं बोलूं, यहाँ से जो ओबी है बेटा ओ आर के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। और यहाँ से बेटा आपके अगर मैं बोलूं जो बीपी साइड है वो पी आर के बराबर है। बीपी जो है वो पी आर के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखा। उसी प्रकार से हम बोल सकते थे यहाँ पे त्रिभुज ओ बी पी जो है वो आपका सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी आर की। तो वहां से भी अगर मैं बोलूंगा कि जो ये एंगल है, जो केंद्र के ऊपर एंगल बन रहा है बी ओ पी और पी ओ आर, एंगल बी ओ पी बराबर एंगल पी ओ आर के होगा, जो कि आपका कितना है, इसको बीटा मान लिया हमने। अब यहां से देखो बेटा, हमारे पास ये एंगल आ गए, इनको एक बार ध्यान से देखना, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। और आपको पता है कि ये आपका क्या है, सीधी रेखा है। आपका व्यास एक सीधी रेखा होता है और इस सीधा रेखा के ऊपर बने हुए सारे कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए ओ बी एक व्यास है, ए ओ बी व्यास है, तो सभी बने कोण यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। और यहां से हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। तो बेटा ये तो चीज पूछी थी, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है,
ये क्यू ओ पी एंगल जो क्यू ओ पी है, कौन क्यू ओ पी क्या है, वो अल्फा प्लस बीटा है जो कि आपका 90 डिग्री के बराबर है। और यही हमें प्रूव करना है। कोई भी किसी को डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो बेटा नेक्स्ट पे आगे की चीजें देखेंगे। ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे सब लोग। केंद्र और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को चतुर्भुज एबीसीडी में अंकित किया गया है, जिसमें पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु हैं जैसा कि आकृति में दिखाया है। तो आपको बोला है एडी और डीसी एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर ये लंबवत है बेटा और बीसी आपको दे रखा है 30 है, पहले मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ, लिखना तो आपको आता ही है, लिख तो लोगे बेटा। इस डायग्राम से ही देखो कैसे करेंगे। आपको बताया कि बाह्य किसी बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो दोनों की लंबाई बराबर होगी बेटा। तो यहाँ से देखो पहले बी से लेकर सी तक टोटल कितना दे रखा है आपको, ये देखा था 30 सेंटीमीटर, और आपका बी से लेकर एस तक दे रखा है कितना 24, ये 24 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना होगा बेटा 24 सेंटीमीटर होगा। और ये सी से आर कितना बच जाएगा, 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर बचेगा, और ये 6 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया। सी क्यू की लंबाई आ गई हमारे पास, क्यू डी की अगर लंबाई आ जाए या डी क्यू की लंबाई आ जाए तो हम सी डी की लंबाई निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर इधर देखो आप, मैं अगर ये केंद्र से बेटा इसके ऊपर डालू, ये लंबी तो डलेगा, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर है। जो ओ आर भुजा है, ओ क्यू जो भुजा है बेटा, वो बराबर है ओपी के, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या। और बेटा सारे के सारे कोण 90 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज पी ओ क्यू डी जो है ये वर्ग है बेटा, और वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी थी, त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो पी ओ है और ओ क्यू है बेटा, वो बराबर होगा आपका डी क्यू प्लस पी डी के। जो प्लस नहीं बेटा, सारे के सारे बराबर होंगे, क्योंकि एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, जो कि आपका 8 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। और दिया हुआ है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकालेंगे कि सी डी जो होगा बेटा वो सी क्यू प्लस डी क्यू के बराबर होगा। तो सी डी आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 8, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? इसमें देखो एक चीज यहाँ पे लिख सकते थे पहले भी कि बी सी आपको 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि बी आर और बी एस दोनों बराबर है, वो कि 24 डिग्री है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो सी आर और बेटा सी क्यू है वो भी दोनों बराबर हैं, वो कितना बचेगा 30 माइनस 24, जो कि 6 सेंटीमीटर बचेगा। ये 3 लाइन्स और लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी उसमें डायग्राम में ही समझा दिया। इज दिस क्लियर और नॉट? और यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है बेटा। बाकी के चीजों का डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट में। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय एवरीवन, बाय बेटा।